Assalamu alaikum dear students, welcome to CD Engineering Academy. Please subscribe to our channel and press the bell icon to receive engineering related videos. आज हम जो है फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास बीम से रिलेटेड है। हमारे पास क्या कह रहा है कि एनालाइज द बीम इन फिगर 4 एंड ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड इलास्टिक कर्व फॉर बीम। ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जो गिवन बीम है, बी पर जो है हमारे पास रोलर सपोर्ट है और सी पर जो है हमारे पास पिन सपोर्ट है। इसको एनालाइज करना है, इसकी सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है और इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बीम का फ्री बॉडी डायग्राम है। बी पर जो है हमारे पास रोलर सपोर्ट है तो ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन आएगा। सी पर जो है हमारे पास पिन सपोर्ट है, हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन आएगा और एक जो है इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। लेकिन हमारे पास जो बीम इधर गिवन होते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है, रिएक्शन है, ये हमारे पास सेंट्रॉइड पर एक्ट करता है तो इसलिए हमारे पास ये मूवमेंट कॉज नहीं करता। अगर ये सेंट्रॉइड से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हमारे पास एक्ट करे तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी कहलाती है, वो हमारे पास मूवमेंट कॉज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है एसेंट्रिसिटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से भी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। हम जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम जो है समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी जो है हम 0 लेते हैं और ये क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। ये यहाँ पर जो 250 पाउंड का लोड लग रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है बी पर, तो इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया। -250 इंटू ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 4 फीट है, तो हमारे पास 4 आ गया। ये जो हमारे पास यूडीएल हमारे पास लग रहा है, ये हमारे पास 150 का यूडीएल लग रहा है, तो इसको हम पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 150 इंटू इसका जो है डिस्टेंस 6 है, तो 150 इंटू 6 हमारे पास ये आ जाएगा 900 के बराबर आ जाएगा। तो ये 900 और ये यहाँ पर मिड पर एक्ट करेगा, मतलब कि इधर से यहाँ पर ये 3 पर एक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ पर ये 3 4 पर एक्ट करेगा। तो ये और ये जो है बी पर हमारे पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट कॉज कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज कॉज कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इधर पॉजिटिव लेंगे। हमारे पास ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, हमने इधर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है, तो हमारे पास 900 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि ये मिड पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक 3 फीट है हमारे पास, तो 900 इंटू 3। और ये जो वी सी है, ये बी पर हमारे पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट कॉज कर रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कॉज कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये माइनस वी सी, ये बी सी जो है कितने डिस्टेंस पर है, 6 पर है, तो हमारे पास वी सी इंटू 6 प्लस ये जो 250 का है, ये भी हमारे पास बी पर जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कॉज कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज कॉज कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे साथ ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 250 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे जब हम वीसी निकालते हैं तो वीसी हमारे पास 700 पाउंड के बराबर आ जाती है। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करते हैं हम। एफ ऑफ वाई में जो है हमारे पास वर्टिकल फोर्स एक 250 का एक्ट कर रहा है, एक वीबी एक्ट कर रहा है, एक वीसी एक्ट कर रहा है, और एक जो हमारे पास यूडीएल है ये भी वर्टिकल है, और ये जो डी पर 250 है ये भी वर्टिकल है। अब अपवर्ड हम जो है पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो वीबी हमारे पास अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, और प्लस वीसी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास अपवर्ड है, तो इसलिए वो भी हमारे पास अपवर्ड होगा। वीसी की वैल्यू हमारे पास 700 है, तो ये हमारे पास 700 आ गया। अब 250 जो है हमारे पास वो डाउनवर्ड है, तो इसलिए -250, और ये जो 900 हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू 150 एलबी पर फुट से हम जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो 900 आएगी। ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और ये 250 जो है ये भी हमारे पास डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास -250 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे हम जब वीबी निकालते हैं तो वीबी भी हमारे पास जो है वो 700 पाउंड के बराबर आ जाएगी। अब हम जो है इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास बीम है, इधर हमने रिएक्शन फाइंड कर ली कि हमारे पास 700 और ये भी 700 हमारे पास आ गई है। हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो
मूवमेंट मतलब कि हमारे पास एरिया मेथड से भी बनती है और फंक्शंस के मेथड से भी बनती है, लेकिन एरिया मेथड जो है इसमें चूँकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, सिंपल है, तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया में मेथड ही यूज़ करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो लोड का एरिया होगा वहाँ उससे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएँगे और शियर फोर्स के एरिया से हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएँगे। तो ये हमारे पास बीम है, इधर हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास 700 पाउंड आ गई और दूसरी हमारे पास ये भी 700 पाउंड आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर जो है कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है 250 का, तो ये एज़ इट इज़ 250 नीचे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो ये एज़ इट इज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड लोड जो है 700 पाउंड का जो है हमारे पास लग रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर -250 पर था, तो ये हमारे पास 700 ऊपर चला जाएगा, तो -250 प्लस 700, तो इससे हमारे पास आएगा 450। तो यहाँ पर हम जब आएगा तो हमारे पास 450 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल का हमारे पास एरिया जो है वो 150 इंटू हमारे पास ये 6 है, तो हमारे पास ये कितने के बराबर आ जाएगा? यूडीएल का एरिया 900 के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक जब हम आएँगे, तो ये इससे ये क्योंकि चूँकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो 450 माइनस 900 हम करेंगे। हमारे पास यहाँ से 900 आ गया, तो 450 माइनस 900 माइनस 4.500, इसका जो है जो स्लोप है वो हमारे पास 1 डिग्री आएगा, क्योंकि जो लोड का स्लोप है वो 0 डिग्री है, तो इसका हमारे पास 1 डिग्री स्लोप आ जाएगा। ये इधर माइनस 450 तक ही आ जाएगा। इधर चूँकि हमारे पास 700 का कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो 450 माइनस 450 प्लस 700, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 250 तक आ जाएगा। इधर से इधर तक कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एज़ इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर डाउनवर्ड कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है 250 पाउंड का, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक 250 आ जाएगा, तो ये 0 पर पहुँच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब हम इस शेयर फोर्स डायग्राम से जो है मूवमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर है, क्योंकि ये हमारे पास ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो यहाँ पर मूवमेंट 0 होगा, तो इधर पहले 0 हो गया। अब हम शेयर फोर्स की एरिया से जो है मूवमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये हमारे पास -250 है और इसका जो लेंथ है ये हमारे पास 4 है। तो -250 इंटू 4 हमारे पास आ जाती है -1000। तो इस पॉइंट पर हमारे पास ये -1000 तक आ जाएगा। यहाँ पर जो है शेयर फोर्स का ये जो स्लोप है वो 0 डिग्री है, तो इसका स्लोप 1 डिग्री आ जाएगा। ये -1000 तक आ जाएगा। यहाँ से जो है अब इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जो हाइट है वो 450 है और इसका जो बेस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो बेस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर जो शियर फोर्स है 450, इसको डिवाइड करते हैं इस यूडीएल पर। 450 डिवाइड बाय 150, तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो इसका जो बेस है हमारे पास 3 आ गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास ये हाफ, ये हाइट, ये बेस आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास चूँकि -1000 पहले से ही था, तो -1000, अब ये जो है ये शेयर फोर्स पॉजिटिव शेयर फोर्स है यहाँ पर, तो इसको इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे। हाफ इंटू 450 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -325, जो कि हमारे पास यहाँ पर 0 शेयर पर जो है हमारे पास एक्ट करेगी। क्योंकि इस शेयर फोर्स का जो हमारे पास स्लोप है वो 1 डिग्री है, तो इसलिए हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो 2 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास -325 पर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये नेगेटिव शेयर है और इसका जो एरिया होगा हमारे पास ये भी -450 है। हमारे पास पहले से कितना मूवमेंट मौजूद है? -325 मौजूद है। अब इसका एरिया जो है, अब इसके साथ जो है ये प्लस होगा। हमारे पास इसका एरिया हाफ इंटू इसकी हाइट जो है वो -450 है, -450 इंटू इसका जो बेस है वो भी हमारे पास 3 है। अब हम हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास -1000 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर ये -1000 पर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो शेयर फोर्स का जो स्लोप है वो 1 डिग्री है, तो इसलिए हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो 2 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास ये भी पॉजिटिव शेयर है, तो इसका एरिया 250 इंटू इसका जो बेस है वो 4 है,
तो 250 इंटू 4 हमारे पास 1000 आ जाएगा। इधर हमारे पास पहले से ही -1000 का मौजूद है, तो -1000 प्लस 1000 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो और यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम पहुंच जाएगा। तो हमारे पास इसका डायग्राम कुछ यू बनेगा हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हाँ इसका इलास्टिक कर्व भी ड्रॉ करें, तो इसका इलास्टिक कर्व कुछ यूँ होगा कि यहाँ पर हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है 250 LB का, और यहाँ पर भी हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है। तो ये इसको ऐसे बेंड करेगा और ये इसको ऐसे बेंड करेगा। ये इसको ऐसे बेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 250 LB का कंसंट्रेटेड लोड ज़्यादा है और हैंगिंग पोर्शन में लग रहा है, तो इसलिए ये जो बेंड है ये हमारे पास नहीं आएगा, ये डायरेक्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगा ये बीम। तो इसका इलास्टिक कर्व जो है हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास बीम की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।